आपने कहा कि रूरल कम्युनिटी के डेवलपमेंट के लिए या उनको सपोर्ट प्रमोट करने के लिए हर तरह से आप प्रयास करते हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि ग्रामीण जो लोग होते हैं उनकी आजीविका और उनकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए आप किस किस तरह से प्रयास करते हैं? 2 तरह से। पहला कि हम लोगों को वनों के रखरखाव में भागीदार बना रहे हैं। उसमें क्या है कि हम कम्युनिटीज के साथ बैठ के उनसे हम जो माइक्रो प्लान बनाते हैं, वहाँ विलेज फॉरेस्ट डेवलपमेंट सोसाइटी का गठन करते हैं, उसकी सोसाइटीज एक्ट में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं और उसके बाद जो है प्लांटेशन करने के लिए पैसा हम उस सोसाइटी के खाते में डालते हैं, ताकि गांव वाले खुद एरिया चयन करें, खुद अपनी स्पीसीज चयन करें और गांव के आसपास के क्षेत्र में स्वयं पौधारोपण करें, ताकि वहां पर जो है हरे भरे जंगल गांव वालों के लाभ के लिए हो सके। उसमें चाहे वो घास पत्ती की जरूरत पूरी करे, चाहे बालन की जरूरत पूरी करे, चाहे जड़ी बूटियों की जरूरत पूरी करे, जो भी गांव वालों की जरूरत होती है उसको मीट विद करने के लिए ये पैसा हम गांव वालों के खाते में डालते हैं और वो स्वयं जो है प्लांटेशन करते हैं। तो एक एस्पेक्ट तो ये हो गया कि गांव वालों की भागीदारी जो है हम फॉरेस्ट्री ग्रीन कवर बढ़ाने में इंश्योर कर रहे हैं। अब आ गया दूसरा एस्पेक्ट। दूसरा एस्पेक्ट जो है वो है लाइवलीहुड का। अब लाइवलीहुड के लिए हमारी जो अप्रोच है वो ये है कि हम जहाँ जहाँ इस प्रोजेक्ट के लिए जो जगहों का जिन जिन स्थानों का चयन किया गया है उन स्थानों पर 2-2 सेल्फ हेल्प ग्रुप बना रहे हैं। जैसे BFDS मैंने बताया, विलेज फॉरेस्ट डेवलपमेंट सोसाइटी, तो हर एक विलेज फॉरेस्ट डेवलपमेंट सोसाइटी में 2 सेल्फ हेल्प ग्रुप बना रहे हैं। ये 3 तरह के ग्रुप हैं। एक जो प्योर महिला ग्रुप है, दूसरा जो प्योर पुरुष ग्रुप है, या तीसरा जो मिक्स ग्रुप है। सो तीनों तरह के ग्रुप हैं, बट हमारे पास हम लगभग 920 ग्रुपों के साथ इस वक्त काम कर रहे हैं, जिसमें से लगभग 700 ग्रुप जो हैं वो प्योर महिलाओं के ही ग्रुप हैं। और महिलाएं ही ज़्यादा हमारे ग्रामीण परिवेश में अगर हम बात करें तो महिलाओं का जो रोज़मर्रा की जो हमारी ज़रूरतें हैं उसमें उसको मीट विद करने के लिए महिलाएं जो हैं बहुत ज़्यादा काम करती हैं। तो हमारा भी टारगेट ग्रुप जो है महिलाएं ज़्यादा थी, तो उसमें मेजॉरिटी ग्रुप महिलाओं के बने हैं, इसके अलावा दूसरे ग्रुप बने हैं। अब आ गई बात कि हम उनको कैसे सपोर्ट कर रहे हैं। तो हमारा बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच इस प्रोजेक्ट में है। पहली चीज़ जो है वो ये थी कि जो ग्रुप हैं उनको कैसे लाइवलीहुड के साथ जोड़ा जाए। अब लाइवलीहुड के साथ अगर किसी को जोड़ना है तो 3 तरह की ज़रूरत होती है। पहली है कि उनका स्किल अपग्रेडेशन करवाया जाए, कि जो लाइवलीहुड का जो भी काम उन्होंने करना है उसमें उनका स्किल क्या हो। दूसरा है कि जो अगर एक बार जब उनकी स्किल अपग्रेडेशन हो गई, ट्रेनिंग हो गई, तो फिर उनको वो मशीनें, इक्विपमेंट एंड टूल दिए जाएं जिनके माध्यम से उन्होंने उसमें प्रोडक्शन करनी है। और फिर तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जो प्रोड्यूस वो बना रहे हैं, जो भी प्रोड्यूस बना रहे हैं उसको मार्केट तक पहुंचाया जाए। तो हम उनको आधे रास्ते में नहीं छोड़ रहे हैं, हम उनको मार्केटिंग एंड तक पहुंचा रहे हैं इस प्रोजेक्ट के माध्यम से। तो ये तीनों एस्पेक्ट जो हैं इस प्रोजेक्ट में मीट विद हो रहे हैं। इसके अलावा जब सेल्फ हेल्प ग्रुप की, जैसे आप जानते हैं कि बहुत से विभागों के माध्यम से, रूरल डेवलपमेंट के माध्यम से, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के माध्यम से सेल्फ हेल्प ग्रुप बन रहे हैं और उसमें 8 से 12-15 महिलाओं का या जो भी मेंबर्स हैं उनका ग्रुप होता है। और उसके जो बेसिक जो पंचसूत्रा है कि उनको लोनिंग इंटरलोनिंग करनी है, ग्रुप की हर महीने मीटिंग होनी चाहिए, उसका इंटरेस्ट उसके अकाउंट में आना चाहिए, वगैरह वगैरह। तो ये जो पंचसूत्रा है, पहले ये ग्रुप जो है इस टाइप में फंक्शन करना शुरू करेंगे। जब एक बार ये ग्रुप फंक्शन करना स्टार्ट हो गए उसके बाद फिर प्रोजेक्ट जो है अपनी जो योगदान है वो शुरू करता है। तो जैसे मैंने बताया कि जो ट्रेनिंग है वो फ्री ऑफ कॉस्ट हम ट्रेनिंग देते हैं। जिस भी किस्म की ट्रेनिंग उन सेल्फ हेल्प ग्रुपों को चाहिए वो हम अच्छे क्वालिटी के इंस्टीट्यूशंस को हायर करके उनको ट्रेनिंग देते हैं। उसके बाद जब मशीनरी, इक्विपमेंट और टूल खरीदने की बात आती है तो उसमें लगभग 75%, 50 से 75% तक का जो योगदान है वो प्रोजेक्ट की तरफ से होता है सहयोग, और 25%, 50 से 25% जो है वो लोग अपनी तरफ से उसमें डालते हैं। और फिर मार्केटिंग वाला जो एस्पेक्ट है
वो उसकी ब्रांडिंग है, उसके आउटलेट हैं, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं इस प्रोजेक्ट के माध्यम से हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा रहे हैं। तो उसका अच्छे से रिजल्ट हमारे पास सामने आ रहे हैं और मैं आपको बताने में मुझे खुशी भी हो रही है कि पिछले 1.5 वर्ष से हम सेल्फ हेल्प ग्रुपों के साथ जो है प्रोडक्शन का काम कुछ लोग ग्रुपों ने शुरू किया है। लगभग 300-350 ग्रुप अभी तक प्रोडक्शन लेवल पे पहुंचे हैं ट्रेनिंग के बाद। और अभी मैं कल परसों ही डाटा देख रहा था तो हमारी लगभग 1.5 करोड़ की सेल जो है वो टच कर रही है। सो ये बहुत बड़ा एक जंप है जो ग्रामीण परिवेश के जो लोग हैं, महिलाएं हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, उसमें लोग उसमें काम कर रहे हैं और उनको अच्छी रिटर्न जो है वो आना शुरू हुई है। तो इस प्रोजेक्ट का मुझे लगता है कि अपने उद्देश्य के दिशा में एक पहला कदम है और इसको हम और आगे बढ़ा रहे हैं और बड़ी जल्दी हम एक कंपनी बना रहे हैं जिसको फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बोलते हैं और एक अम्ब्रेला के नीचे जो है पूरे स्टेट के जो 920 सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं वो उसके तहत जो है एक ब्रांडिंग हमने कर दी हुई है जो हिम ट्रेडिशन के नाम से हमारा ब्रांड मार्केट में आ रहा है। तो उस ब्रांड के तहत जो है सब 920 सेल्फ हेल्प ग्रुप जो इस प्रोजेक्ट से जुड़े हैं उनके प्रोडक्ट्स जो हैं मार्केट में आ रहे हैं। 89.6 FM रेडियो नगर, अपनी बोली अपना राग, थिंक ग्लोबल एक्ट लोकल। हेलो नमस्ते। तुसें लागी रहा छोड़ दे अपनी संस्कृति अपनी पछाण।